चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण यानी बहुपद को शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। देखिए द्विघात समीकरण लगाने का आपका दो सूत्र होता है। ठीक है, यदि आप उस सूत्र को नहीं जानते तो आप याद कर लीजिएगा। एक होता है आपका गुणनखंड विधि और एक होता है आपका, बता रहे अभी आपको, एक होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, एक होता है आपका श्रीधरा श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो इसको हम सूत्र आपको नहीं जानते होंगे तो हम सूत्र आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। आपका श्रीधराचार्य बराबर सूत्र होता है, श्रीधराचार्य जी जो सूत्र थे, श्रीधराचार्य जी ने जो सूत्र दिया था आपका होता है बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये आपका क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। ठीक है, इसके द्वारा आप किसी भी कोई भी गुणनखंड हो यानी आपका द्विघात समीकरण हो और उसका शून्यांक का ज्ञात करने के लिए तो आप यह सूत्र का प्रयोग करके लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, यह सूत्र का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब आपका बट्टे बट्टे में यानी अंडर रूट में मान दे दिया हो। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं। लिखा है आपका सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो कितना मानते हैं, 0। अब देखिए हमको क्या लगाना है, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या आगे वाली संख्या से क्या करते हैं, पीछे वाले संख्या में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 एक अठे, एक में क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। यह विधि आपको बहुत आसान विधि है। ठीक है, देखिए आपका ये मतलब यही कर रहा है कि किसका गुणा करने पर, 1 और 8 का गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ गया। ठीक है, और कह रहा कि इसको ऐसा तोड़िए कि बीच वाला संख्या आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो करेंगे तो 2 दूना, देखिए 2 दूना 4, 4 गुणे 2 करेंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 8 होगा। यदि हम 4 में से आपका 2 घटा दें, -4 में यदि +2 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे -2 होगा। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन संख्या है। ठीक है, यह आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम इसको क्या कर देते, प्लस कर देते और इसको क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, जहां आपका 2 लिखा है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4 + 2 लिखेंगे। ठीक है, आपका हो गया। देखिए यहाँ पर सवाल लगाते हैं, कहेंगे एक्स स्क्वायर -4x -2x -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दो दो संख्या प्लस, यहाँ है प्लस, देखिए +2 है। ठीक है, यदि -4 में +2x जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 2x होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यदि हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो आपका यहाँ से क्या निकलेगा, कहेंगे x निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बचा, और यह माइनस यहाँ से यदि x निकल गया तो आपका केवल क्या बचेगा, कहेंगे 4 बचेगा। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों संख्या में किस संख्या को कॉमन करना चाहें तो प्लस और 2 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, कहेंगे x बचेगा। इसको क्या करेंगे, यदि 2 में 8 से भाग दे दें तो क्या होगा, यदि 8 में 2 से भाग दे दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे 4 होगा। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों संख्या हम देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x -4 को हम क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे x + 2 बचेगा, बराबर क्या करेंगे 0। एक बार क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 के, सबसे पहले हम इसके बराबर 0 रखते हैं, तो आपका होगा x -4 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या हो, देखिए इधर माइनस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, फिर इधर देखते हैं आपका यह क्या है, कहेंगे x + 2 बराबर आपका 0 है, तो यह देखिए इधर प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2, यानी आपका मूल कितना आ गया, 4 और -2 हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक, आपका कमेंट को हम प्रत्येक दिन करते हैं और प्रत्येक
लोगों का कमेंट का हम रिप्लाई देने का भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए आपका क्या कहते हैं, हम अगला सवाल लगाते हैं। आपका अगला सवाल लिखा है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका भी सत्ता ज्ञात करना है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 का 1 में गुणा कर देंगे तब क्या होगा, कहेंगे 4 एकन्ने 4 हो गया, ठीक है। 4 एकन्ने 4 हो गया, ठीक है। और गुणा में ऐसा करना है, ये आंसर भी आपका कितना आता है, 4 आता है। तो 2 दूना 4, यदि हम 2 में 2 से गुणा करें तो आपका क्या होगा, 4 माइनस 2 आपस में जोड़ दें तो आपका क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। यही जहां आपका 4 लिखा उसका जगह हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 4x² -2x -2x आप +1, देखिए -2x मिलकर आपका क्या हो जाएगा, -4x होता है, ठीक है। यानी बीच वाली संख्या को हमको दो दो भाग में क्या करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है। और ऐसे तोड़ना है कि उसको या तो जोड़ें और घटाएं तो आपका कितना आ जाए, ऊपर वाली संख्या आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा बनाएंगे तो देखिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे पहला तो आपका x है। दूसर का क्या है, कहेंगे 2 का पारा में 2 भी आएगा, 2 का पारा में 4 भी आएगा, तो 2 को भी क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो आपका इधर देखिए, यह देखिए यहाँ पर कितना इस x है, कहेंगे 2x है। यदि एक x कॉमन हो गया तो कितना x बता है, कहेंगे 1x बता। अब क्या करेंगे, 2 से 4 में भाग देंगे, कितना बताएगा, कहेंगे 2 बार। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x को कॉमन कर लिया तो कितना बचा है, केवल यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या चिन्ह है, कहेंगे माइनस। पहले तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। देखिए इन दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन करने वाला है तो कहेंगे नहीं है, इसलिए क्या कॉमन कर लेंगे, हम 1 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। देखिए प्लस माइनस में गुणा अगर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बराबर 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हमने बताया कि अब देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो कहेंगे इसमें 2x-1 है, जिसको देखिए इसमें भी है आपका, इसमें भी है, ठीक है। तो इसको उभयनिष्ठ ले लिए तो आपका क्या बचा, कहेंगे 2x-1 बचा, ठीक है, बराबर 0 करते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, लिखेंगे 2x-1 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 1, ठीक है। इसको कर सकते हैं, देखिए इधर x है ना, तो लिखेंगे x बराबर 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका दूसरा वाला मानते हैं। दूसरा वाला मानेंगे कितना, 2x-1 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2x, या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 1, ठीक है। तो x बराबर आपका सॉरी, s बराबर आपका क्या होगा, 1/2। पहला आपका मूल कितना आया, 1/2। दूसरे का भी मूल आपका कितना आ गया, 1/2, ठीक है। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपका लिखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए क्या करेंगे, 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 6×3=18। यह माइनस फाइनस नहीं इसमें लिखा जाता है अभी, ठीक है। गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 9 3 3 3 ठीक करेंगे तो देखिए 3 छत लिखा था, इसको करेंगे तो 3×3=9, 9×2=18, ठीक है। 3×3=9, 9×2=18। यदि हम इसको कह दें 9×2 यानी 18 हो गया। यदि यहाँ पर देखिए माइनस आने से कह दें -9, अब +2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, कहेंगे -7 होगा, ठीक है। जहां आपका -7 लिखा उसके लगा क्या लिखेंगे, -9 + 2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आपका 7 लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में दो दो संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। यदि हम इसमें दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं तो आपका होगा, इसमें देखिए कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम x को कॉमन करेंगे। फिर यदि देखें इसमें कौन ऐसी संख्या जो आपको 6 का भी काट दे, 3 को भी काट दे, तो 9 को भी काट दे, तो वो संख्या आपका 3 होगा, ठीक है। क्योंकि 3 के पारा में आपका 6 भी आएगा और 9 भी आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए x को कॉमन कर दिए तभी आपका कितना x बचा, 1 x। 3 के पहाड़ हम 6 कितना बार मारता है, कहेंगे 2 बार में।
फिर माइनस, देखिए यहाँ पर एक्स था, एक्स को कॉमन कर लिया, चलिए तो खत्म हो गया। 3 के पहाड़ हम 9 कितना बार में आता है, कहेंगे 3 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, कहेंगे आपका बचा है प्लस। प्लस को यदि कॉमन कर लेते हैं तो इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या है जिसको कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आपको काट दे। तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा एक को कॉमन कर लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा, एक्स 2x-3 बराबर जी। देखिए यह कोष्टक में और यह कोष्टक में आपका मान बराबर आ गया, तो समझिए आप सवाल सही लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे एक्स 2x-3 को हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यदि हम इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, दूसरे क्वेश्चन में कहेंगे 3x+1 आपका दूसरे क्वेश्चन में बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ? यदि आपको नहीं कोई दिक्कत हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पढ़ाने में और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसके बराबर हम क्या करेंगे, जीरो। एक बार क्या करेंगे, हम इसके बराबर जीरो करेंगे, एक बार इस कोष्टक के बराबर हम क्या करेंगे, आपका जीरो करेंगे, तो आपका हो जाएगा 2x-3 बराबर जीरो। देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x माइनस उधर जाएगा तो 3, तो x बराबर आपका क्या होगा, 3/2। यही आपका क्या होता है आंसर पहले का, ठीक है। फिर अब दूसरे का अलग लगाते हैं। आपका दूसरे का क्या है, कहेंगे 3x+1 बराबर भी हम क्या लिखते हैं, जीरो। अब तक तो हमने केवल इसको लगाया, अब क्या लगाने जा रहे हैं, इसको लगाने जा रहे हैं, ठीक है। आपका हो गया 3x, ये आपका क्या है, अंक गणित से इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे -1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर कितना था, कहेंगे 3/2, दूसरे का आंसर आपका क्या आ गया, -1/3। यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको सवाल को समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत हमारे पास मैसेज करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर भी अब लास्ट में आपको बता देंगे कौन सा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपका है 4x² + 8x बराबर 0, ठीक है। ऐसे सवाल को देखिए, यदि आपका तीसरा संख्या नहीं दिया हो, तीसरा संख्या आपका नहीं देता है, मतलब देखिए इसमें सब में अंकगणित संख्या आपका दे रहा था, लास्ट में केवल अंकगणित संख्या। यदि आपको ऐसा नहीं देता तो हम तुरंत क्या करते, इसको पक्षांतर कर देते। एक पक्ष को क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, तो आपका देखिए इधर बचेगा, इधर आपका क्या कहेंगे, 4x², इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8x², लेकिन प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस होगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ, यदि हुआ तो बता, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना एक्स है, कहेंगे 2x है, इधर कितना एक्स है, 1x, तो कट गया तो कितना एक्स बचेगा, यहाँ केवल क्या बचा, कहेंगे 8, लेकिन आपका क्या है, माइनस में, तो इधर एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -8 इधर, ये अभी इधर क्या है, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या बना देगा, भाग में, ठीक है। 4 4 करने 4 4 दूना 8, यानी एक्स बराबर आपका कितना आ गया, -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह सवाल बहुत आसान तरीका से हमको बता रहे हैं, आपको इतना आसान तरीका से आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। चलिए इधर देखिए आपका लिखा है t² - 15 बराबर 0, तो इसको क्या करेंगे, माइनस इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो t² बराबर, देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए स्क्वायर इधर आता है तो क्या बना देता है, अंडर रूट बना देता है, √15, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, हमने आपसे बार बार करा कि कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आप अगला सवाल देखते हैं। इधर आपका लिखा है 3x² - x बराबर 4, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 3x² - x - 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 4 में कर देते हैं, तो 4×3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 6 2 3 3 एकन्ने 3, ठीक है। इसका ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने पर आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो करेंगे तो देखिए इसको करेंगे 2 दूना 4, 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और कंडीशन देखिए, यदि -4 में +3 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जहां आपका -1, इसके आगे कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। जहां आपका 1 लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, -4x - 3x लिख देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, -4x +3x लिख देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3x²
माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखिए यदि 4x में से 3x घटा देंगे तो आपका कितना x बचेगा, कहेंगे 1x बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, बराबर 0। यदि इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे केवल x को कॉमन लेंगे, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में आपका 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, कहेंगे 3, और एक एक्स कॉमन कर लिए तब भी यहाँ पर कितना एक्स बचा है, कहेंगे 1x। ठीक है, देखिए कौन सा चिन्ह है, कहेंगे माइनस। बताइए इसमें से एक्स कॉमन कर लिए तो केवल क्या बचा है, कहेंगे 4। इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को भी काट दे 4 को भी काट दे। तो एक को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक इस संसार में कोई भी संख्या हो उसमें हम एक से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा आपका 3x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक अब बराबर। अब देखिए इन दोनों संख्या में क्या करें, बराबर 0। इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे 3x माइनस 4 को क्या किए, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो आपका क्या बच गया, कहेंगे x बच गया इधर, और इधर क्या बचा है, +1 बचा है। ठीक है, बराबर 0 करते हैं। एक बार क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार आपका इसके बराबर 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बराबर 0 करते हैं, तो आपका होगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका क्या है, अंकगणित संख्या है। इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3x, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 4/3। यहाँ पे क्या हो गया, पहला आंसर होगा। ठीक है, दूसर का देखते हैं, दूसर का क्या है, कहेंगे x+1 बराबर 0। यह प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना में समझने में, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका सवाल है, इसको देखिए लिखा है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कहेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। श्रीधराचार्य जी का सूत्र निकालने से पहले हम आपको बताया कि श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, माइनस प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ये आपको क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ABCD लिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका ABCD का मान निकालते हैं। आपको ABCD का मान निकालना आपको कक्षा 9 में बता दिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे 4। B1 का मान क्या है, यानी सॉरी B का मान क्या है, कहेंगे 5√2 है। ठीक है, C का मान क्या है, कहेंगे -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका यह सूत्र पे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे श्रीधराचार्य बराबर श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, होता है आपका, लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2। यहाँ पे क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखेंगे माइनस हो गया, बी का मान कितना है, कहेंगे बी का मान आपका दिया है 5√2। ठीक, बी का मान कितना दिया है, कहेंगे 5√2। ठीक है, कोष्टक में फिर प्लस माइनस फिर करेंगे जिसका 5√2 दिया है। ठीक है, माइनस एक आपका क्या है, कहेंगे 4। ए का मान कितना दिया है, कहेंगे 4। सी का मान कितना दिया है, कहेंगे -3। आपका ऊपर लिखा है। ठीक है, बट्टा 2। ए का मान कितना दिया है, कहेंगे 4। ठीक है, इसको देखिए, इसका करेंगे तब क्या होगा, कहेंगे देखिए प्लस माइनस में गुणा, देखिए यह क्या है माइनस, यह क्या है प्लस, प्लस माइनस में गुणा होगा तो कहेंगे -5√2 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा 25। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 4 चौको 16। देखिए माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस। ठीक है, 4 चौको 16, 16 तिया क्या होगा, देखिए 16 तिया 36 के 18, हासिल बचा ले 3 करने से 16 तिया 48 बट्टा 4 दूना 8। ठीक है, -5/2 प्लस माइनस इसका करेंगे 50, 25 दूना 50 प्लस 48/2 8। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था, लेडी यहाँ पर हम जगह छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था और हमने छोड़ दिया। यह विधि से सवाल थोड़ा आपका लॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे -5/2। अब कहेंगे सर ये ऐसे कैसे 25 लिख दें, कहेंगे देखिए 5 का स्क्वायर आपका क्या होगा 25। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से आपका केवल अंडर रूट कटेगा। ठीक है, यही हम किए हैं। ठीक है, किया यहाँ से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 25 दूना 50, सूरत चौक सूरत क्या है, 4 चौको 16, सूरत यहाँ 48,
इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा देखिए, 8 को सॉरी प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे 8 9 98 आपका क्या है कहेंगे 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह है, पहले हम कहेंगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह लेंगे तो आपका क्या होगा, -5/√2 प्लस आपका क्या है -98 प्लस 98/8, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्या में यदि कोई संख्या कॉमन लेना चाहे तो क्या कौन संख्या कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे देखिए इसको जोड़ दें तो जुड़ेगा, कहेंगे नहीं जुड़ेगा, आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का देखिए यहाँ पर कौन चिन्ह है, कहेंगे दो चिन्ह है, एक आपको प्लस ले लिया तो क्या बचा, आपको छोड़ देंगे माइनस। अब लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो आपका क्या होगा देखिए, 5 - √3, यहाँ से प्लस का चिन्ह नहीं लेना है, कौन सा चिन्ह केवल लेना है, माइनस का चिन्ह। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोष्टक में 98/8, यही आपका क्या हो जाएगा दूसरा में, यानी पहला मूल आपका क्या होगा, कहेंगे 5/√2 प्लस कोष्टक में 98/8, यहाँ पर क्या हो गया पहला मूल, और दूसरे का मूल आपका क्या होगा 5/√2 माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ पर भी है -98/8, इसका दूसरा आंसर, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, समझने में, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल भी आपका क्या है, अंडर रूट में है, ठीक है। अंडर रूट में कोई भी सवाल हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके लिए भी आपका क्या करते हैं, श्रीधराचार्य जी का सूत्र का, चलिए इस सवाल को पहले हम इस पन्ना पे लिख लेते हैं क्योंकि ये सवाल थोड़ा लॉन्ग हो गया। वाई स्क्वायर, पहले हम क्या करते हैं, इसको सही क्रम में कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आपका जो नीचे दो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2i, यहाँ पे कर लेते हैं 2i² प्लस 3√5y। अब 5 में 2 से गुणा कर देंगे तब क्या देखिए, यहाँ पर देखिए 5 में 2 से गुणा कर देंगे तब क्या होगा, -10 बराबर 0, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे से 2 हट गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान निकालेंगे। ए का मान कितना आपका होगा, कहेंगे 2, बी का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 3 प्लस √5 माइनस सी का मान कितना होगा, कहेंगे -10, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई समझ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करने पर लिखेंगे 4 का सूत्र का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करेंगे, कहेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac बट्टा 2a, आपका क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है। तो लिखेंगे b का मान कितना है, कहेंगे -3/5 प्लस माइनस, देखिए माइनस कहाँ है, कहेंगे b का आ गया, ठीक है। अंडर बी का, इसको बी का मान कितना है, कहेंगे 3/√5 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है, कहेंगे 2, सी का मान कितना है, कहेंगे -10, ठीक है, बट्टा 2, ए का मान कितना है, कहेंगे 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/5 3/5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √5 का स्क्वायर क्या होगा, कहेंगे 5। देखिए माइनस माइनस सबका मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, इसको करेंगे 4×2 = 8, 8 में 10 से गुणा कर देंगे आपका क्या हो जाएगा 80, 2 में 2 से गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है 3/5, लेकिन आगे क्या आपका माइनस, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस दो चिन्ह है, इसीलिए आप एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक बार किसका चिन्ह लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं, ठीक है, इसी की वजह से, ठीक है। यदि यह नहीं होता तो आप बहुत जल्दी लगा लेते सवाल को। चलिए बट्टे पन्नवा, कहेंगे 45 प्लस 80/4, ठीक है। ये देखिए -3/5 प्लस, जोड़ेंगे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, इसको 8 में 4 जोड़ेंगे तब क्या हो गया 12, ठीक है।
यानी 125, ठीक है। 100 आपका क्या हो गया 25, 125 का यदि हम क्या करें घनमूल निकालें तो आपका होगा देखिए 125/4 हो गया, ठीक है। यदि 125 का निकाले तो आपका क्या होगा, देखिए 125 का निकालते हैं तो आपका क्या होगा, 5 5 दूना 10, 5 बचे 25, यानी एक जोड़ा बन रहा है और एक पांच आपका क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जितना का जोड़ा बनता है उतना संख्या आपका क्या होगा अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, जिसका का नहीं बन पाएगा वो आपका क्या होगा अंडर रूट में रहता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा -3 5 प्लस ये आपका क्या होगा 5 अंडर रूट 5 होगा, ठीक है, क्योंकि एक पांच का आपका जोड़ा बन पा रहा है, ठीक है। नीचे आपका क्या है कहेंगे 4, यहाँ क्या है माइनस, अब लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, किसका चिन्ह लेंगे, केवल प्लस का चिन्ह लिया था, आपका क्या होगा -3 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5/4। देखिए ये अभी क्या है अंडर रूट 5, ये भी आपका क्या है अंडर रूट 5। देखिए यदि 5 अंडर रूट 5 में से 3 अंडर रूट 5 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 2 अंडर रूट 5/4, यही आपका क्या हो जाएगा पहला मूल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लेंगे, लिखेंगे प्लस का चिन्ह है तो ठीक है लिखेंगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह है तो अब तक हमने केवल प्लस का लिया, आप क्या लेंगे माइनस का, लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर। अब क्या करेंगे माइनस का चिन्ह ले रहे हैं तो आपका होगा देखिए 3 अंडर रूट 5, लेकिन आप आगे माइनस, फिर माइनस क्या है 5 अंडर रूट 5/4, ठीक है। माइनस का चिन्ह लेंगे देखिए -3 -5 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -8, लेकिन अंडर रूट में आपका क्या है कहेंगे 5, ठीक है। -8/4 यही आपका क्या हो जाएगा दूसरा मूल हो जाएगा, ठीक है। यदि आप बताइएगा आपको सवाल समझ आया कि नहीं, यदि आपको सवाल अच्छा लगा तो देखिए आपका यह अगला सवाल है, ठीक है। 8वां सवाल, 8वां सवाल है, ठीक है। ये आपका 8वां सवाल है, ठीक है। 8वां सवाल लिख देते हैं, कहेंगे सर गलत लिखे का, आपका ये 8वां सवाल है। इसको लगाते हैं, तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसका लॉसवा निकालेंगे। इसका लॉसवा कितना होगा कहेंगे 3, देखिए 3 इसके नीचे कितना रहेगा 1, 1 के पावर हम 3 कितना बार में आता है 3 बार में। अब क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 21y²। देखिए यह 3 के पावर हम 3 कितना बार में आएगा 1, 1 से इसमें 11 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11y²। 3 के पावर हम 3 कितना बार में आता है कहेंगे एक बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, ठीक है 0 में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 21y² माइनस 11y² माइनस 2 बराबर 0। 21 का 2 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 42, ठीक है। इसको गुणनखंड विधि द्वारा लगाते हैं, 21 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 42। 42 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर आपका कितना आ जाए 11, जोड़ने का एक गुणा करने पर आपका कितना होता है 42 और जोड़ने घटाने पर आपका कितना आ जाए 11 आ जाए, ठीक है। तो करते हैं इसका क्या होगा 2 21 3 7, ठीक करते हैं 7 दूनी 14 करेंगे, 7 दूनी 14, 14 तिया आपका क्या होगा 42। 14 में से यदि हम 3 घटा देते हैं तो आपका कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। यदि -14 में आपका +3 जोड़ दें तो आपका कितना आएगा 11 आएगा, लेकिन आपका कंडीशन क्या है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो जहां आपका 11 लिखा है उसके जगह आप क्या लिखेंगे 14 माइ +3 लिखेंगे, ठीक है। -14 + 3 लिखेंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ पर 21y² माइनस 14y + 3y - 2, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में देखें कौन ऐसी संख्या कॉमन करने लायक है तो कहेंगे y पहला है। उसके बाद देखेंगे आपका 7 के पावर में 14 भी आता है, 7 के पावर में आपका 21 भी आएगा, ठीक है। तो 7 कॉमन कर लेते हैं, कितना बार में 7 के पावर y एक, देखिए यहाँ पर 2y था, एक y कॉमन के लिए तभी आपका कितना y बटा होगा 1y, ठीक है। और 7 के पावर में 21 कितना बार में आता है कहेंगे 3 बार में। देखिए यहाँ पर 1y था हमने कॉमन के लिया, 7 के पावर में 14 कितना बार में आता है कहेंगे 2 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई संख्या कॉमन करने लायक है इन दोनों में कहेंगे नहीं, तो क्या करेंगे +1 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा 3y - 2। देखिए यह संख्या और यह संख्या यदि आपका बराबर आ गया तो समझिए आपका सवाल सही है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्या में कोई संख्या उभयनिष्ठ लेने आए तो कहेंगे 3y - 2 को यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा कहेंगे 7y + 1 बच जाएगा, ठीक है बराबर 0। एक बार क्या करेंगे इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करते हैं तो आपका होगा 3y - 2 बराबर 0। यह माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3y = 2
तो y बराबर आप क्या कहेंगे 2/3। ठीक है, आपका क्या हो गया पहला आंसर। दूसरे का आंसर निकालेंगे तो आपका होगा 7y+1 बराबर 0। इसको क्या करेंगे 75 कर देंगे तो 7y, अब प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो y बराबर आपका क्या होगा 1/7, लेकिन ऊपर क्या है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। ठीक है, यार बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि हम आगे का सवाल बना देते, लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर रोकते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला चैप्टर लगाते हैं प्रश्नावली 2.2 का, या पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। लिखा है द्विघात समीकरण का बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल आपको क्रमशः दिया है। यानी पहला आपका क्या होगा शून्यांकों का योग, दूसरा का आपका क्या होगा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यदि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कहेंगे x² प्लस कोष्टक में शून्यांकों का योग गुणे x प्लस शून्यांकों का गुणा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है कहेंगे द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है x² प्लस शून्यांकों का योग गुणे x प्लस शून्यांकों का गुणा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं इसी पर आपका सूत्र पर रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे x² प्लस शून्यांकों का योग कितना है, कहेंगे 1/4, आपका हो जाएगा x²। फिर शून्यांकों का गुणा कितना है, कहेंगे -1 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका गुणा एक बार इसमें और इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे। 4 का गुणा x में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 4x², और ये आपका क्या होगा 1 में x से गुणा कर देंगे तो 1x, -4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4। अब बराबर कुछ नहीं तो क्या करेंगे 0। अब क्या करेंगे एक बार 0 से गुणा कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइएगा आपको यदि आपको कैसा सवाल लगाया कमेंट में। ठीक है, चलिए आपको अगला सवाल लगाते हैं। लिखा है शून्यांकों का योग आपका क्या है, देखिए पहला लिखा है ना शून्यांकों का योग, यानी पहला आपका क्या होगा शून्यांकों का योग। दूसरा क्या लिखा है शून्यांकों का गुणा, क्रमशः दिया है। क्रमशः मैंने जो पहले दिया उसका पहला मान होगा, जो बाद में दिया उसका बाद वाला मान होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं x² प्लस अंडर शून्यांकों का योग क्या है, कहेंगे √2, इसमें किससे गुणा करना है x से। ठीक है, प्लस शून्यांकों का गुणा कितना दिया है, कहेंगे 1/3 बराबर 0। क्या करेंगे एक बार इन दोनों में गुणा करेंगे और एक बार क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, यही नियम होता है। ठीक है, एक बार इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3x² प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 3√2x प्लस 1, इसका गुणा 0 में कर देंगे तो आपका क्या होगा 0। यानी आपका सवाल यह हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका यह हो जाएगा। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। पहला आपका दिया है 0, यानी शून्यांकों का योग, शून्यांकों को गुणा आपका कितना दिया √5। ठीक है, लगाते हैं सूत्र, लिखेंगे x² x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है, कहेंगे 0x, फिर आपका क्या लिखेंगे प्लस शून्यांकों का गुणा कितना दिया है, कहेंगे √5। ठीक है, ये आपका हो गया x², शून्य इसमें 0 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पूरा 0 प्लस √5। 0 का कोई वैल्यू होता है कहेंगे नहीं, तो आपका हो जाएगा x², ये आपका पूरा चिन्ह अपना लेकर हट जाएगा। ठीक है, प्लस √5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, आपका दूसरा सवाल दिया है एक, ये आपका क्या होगा शून्यांकों का योग, यह आपका क्या होगा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो लिखते हैं, कहेंगे सूत्र होता है x² प्लस शून्यांकों का योग यानी 1, इसमें किससे गुणा करना है x से, +1 x² प्लस 1, इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा x + 1। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल में शून्यांकों का योग क्या दिया 4 और गुणनफल कितना दिया है, कहेंगे 1। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं इसको लगाते हैं। ये आपका हो जाएगा x² प्लस शून्यांकों का योग यानी 4x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, कहेंगे 1। ये आपका हो जाएगा x², 4 में x से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 4x + 1, यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। आप बताइएगा आपको कहाँ पर नहीं समझ आया। यदि आपको जहाँ पर भी नहीं समझ आएगा आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। ठीक है,
चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह राजीव प्रकाशन का जो है रिफ्लेक्ट टेक्स्ट बुक उससे लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के बीच का संबंध की सत्यता सत्यापित कीजिए, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। इसका क्या करना है, हमें शून्यांकों का शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणांकों के बीच का सत्यता का हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है, या सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं सवाल को। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एक अन्य 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर -4 में से यदि हम +1 घटा दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे -3, ठीक है। तो जहां आपका 4 लिखा है उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4 + 3। यह कैसे किया जाता है, देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे। यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या होगा, 4 2 2, ठीक है, 2 दूना 4। ऐसा करना है कि ऐसा चिन्ह रखिए कि यहाँ पर माइनस है, तो -4 में से यदि हम 1 घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, 4। अब 4 करने आपका क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी गुणा करने पर आपका यह वाली संख्या प्राप्त होता है और जोड़ने घटाने पर आपको बीच वाली संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 4x² माइनस आपका क्या लिखा है, 4x + 1x -1। क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम x को कॉमन करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर भी 4 और इसमें भी 4 है, तो 4 को भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे केवल x बचेगा। और 4x में 4x से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, कहेंगे 1 बार। फिर देखेंगे इसमें कोई संख्या कॉमन दिखने वाला है, नहीं है, तो क्या करेंगे, यदि कोई संख्या कॉमन दिखने वाला ना हो तो हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे x - 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे हम x - 1 को यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका बचेगा 4x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x - 1 = 0। तो x बराबर आपका क्या, देखिए इधर माइनस उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं आपका। 4x + 1 = 0, 4 हो गया, x इधर माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। तो शून्यांक आपका क्या होगा, कहेंगे 1 संबंध कामा -1/4। यही आपका क्या हो गया, संबंधों का सत्यता हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए यह लिखा आपका 3x² + 4x - 4 = 0, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसका 3 का क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में गुणा कर देंगे। तो 4 तिहाई 12 है, 4 तिहाई 12, गुणा करने पर आपका 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 2 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12। यदि +12 6 में से यदि -2 घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे +4 बचेगा, ठीक है। जहां आपका +4 है, जहां आपका +4 है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, +6 -2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, आपका मान का यह वाला मान क्या करेंगे, इसके जगह पर हम यह वाला मान आपका लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे आपका होगा 3x² माइनस के जगह लिखेंगे +6x - 2x। घटा कर देखिए 6x में से 2x घट जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यही ने कहता है कि जोड़ने घटाने पर आपका यह मान बीच वाला प्राप्त हो जाए, -4। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बना देंगे। अब बताइए इनमें कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कहेंगे x को कॉमन। फिर देखिए यह 3 के पहाड़ा में आपका 3 भी आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में आपका 6 भी आ जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, 3 को भी उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 एक अन्य 3 और 2x था, यदि 1x निकल गया तभी यहाँ पर कितना x बचा है, 1x प्लस 1x था, 1x को हम निकाल दे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, कहेंगे 2 बार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे माइनस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। और इसमें कौन संख्या है, देखिए 2 है 4 है, यानी 2 को भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो बताइए 2 को उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा। देखिए माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, कहेंगे 2 बार में, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, 0। अब देखिए इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x + 2।
देखिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी आप एक लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है चर संख्या के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या संख्या आपका बच जाएगा, कहेंगे 3x-2 बच गया। यह और यह को क्या करेंगे हम एक कोष्टक में बराबर जीरो कर देंगे, एक बार इसके बराबर जीरो करेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो करेंगे, तो आपका होगा x+2 बराबर जीरो। तो x बराबर आपका क्या होगा, इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये आपका क्या हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा का आंसर लिखते हैं 3x-2 बराबर जीरो, इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2/3। आपको कहीं समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरा वाला लिखा है st² + 12t + 7 बराबर 0। अब देखिए st नहीं है, देखिए यहाँ पर 5t है, यह 5 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिखा था, हाँ यह 5 है, ठीक है, क्वेश्चन में हमने देखा तो 5 लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 35 होगा कि नहीं, कहेंगे 7×5 = 35। ऐसा गुणा बनाइए कि गुणा करने पर आपका 35 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर आपका क्या आ जाए 12 आ जाए। इसको करेंगे 3 से नहीं कटेगा, सीधे किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 35 यानी 5×7, यदि माइनस +5 प्लस यानी +5 और +7 जोड़ देने पर क्या होगा, +12 होगा, ठीक है। जहाँ आपका 12 लिखा उसके क्या, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, +5 + 7 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे 5t² प्लस 5t + 7t। देखिए 5t 7t मिलकर आपका क्या हो जाएगा 12t + 7 बराबर 0 करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यदि इसमें से कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कहेंगे यदि 5 को उभयनिष्ठ ले लिए और t को, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, कहेंगे केवल t बचेगा, क्योंकि 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। और देखिए यहाँ पर 5t को उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ कितना, देखिए 5t से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, कहेंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यदि हम 7 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे t बचेगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, कहेंगे 1 बार में, बराबर 0 करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे t+1 को हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, कहेंगे 5t + 7 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार आपके इसके बराबर 0 करेंगे, तो t+1 बराबर 0। तो t बराबर आपका क्या होगा, देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा का देखिए 5t + 7 बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5t बराबर 7, या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो t बराबर आपका क्या होगा 7/5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का लॉसो निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का लॉसो क्या होगा, कहेंगे 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना, देखिए 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, कहेंगे 4 बार में। जितना बार में आएगा उतने से क्या करते हैं, हम हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4 से 2 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 8x² प्लस 4 के 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, कहेंगे 2 बार में। अब ऊपर जो संख्या दिख रहा है उसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, नहीं आपका अंश में क्या करते हैं, हम गुणा करते थे। जितना बार हर से भाग देंगे उतना अंश में क्या किया जाता है, आपका गुणा किया जाता है। यह जोड़ का नियम होता है, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 यानी 7 दूना आपका क्या हो जाएगा 14x प्लस 4 एकन्ने 4 और 3 एकन्ने आपका 3 होगा, ठीक है, बराबर 0। क्या करेंगे, 0 से इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। आपका हो गया 8x² प्लस 14 प्लस x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यह जो आपका सवाल है इसको हम आपको यह चित्रावली में दे रहे हैं, आप बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। 8 3 की 24 को ऐसा तूरिएगा 14 में आ जाए, ठीक है। तो यह जिसका आंसर देखते हैं सबसे पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में उसका नाम रखकर बताएंगे कि वह कौन लड़का है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि बहुपद का 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक ऐसा कह रहा है कि 1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर आपका जो समीकरण दिया है उसका 1/0 यानी x का मान आपका कितना दिया, 1/3 दिया, 1/2 हो तो k का मान लेमडा का मान ज्ञात है, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। लेमडा का मान हमें बताना है और x का मान आपका कितना दिया, 1/2 दिया है, तो ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं। x का मान कितना रखना है, कहेंगे 1/2। आपका हो गया 2
1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x, 3x का मान कितना रखना, 1/2 प्लस लेमडा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे 2, 3 करने 3 और 2 प्लस लेमडा बराबर 0 कर देते। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 करने 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अलग कर देते। ठीक है, यदि इसको अलग करेंगे, देखिए इसका हर कितना है, कहेंगे 2, 3 और 1 आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस लेमडा, 2 करने 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर इधर का कहेंगे कितना है, इसको सही क्रम में पहले लिखते हैं। इधर आपका बचा है, कहेंगे 2 करने 2, 2 दूनी 4 यानी 2 प्लस लेमडा बराबर 0। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए आपको सवाल कैसा लगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने मान रखा, आपको कैसा लगा बताइएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 एक्स का मान कितना रखना है, कहेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस लेमडा के 1/2 रखें क्योंकि आपका एक्स का मान है। ठीक है, ये आपका हो गया 2, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। अब क्या किया देखिए, अब क्या किया देखिए, काट लिया था हमने तो आपका क्या बचा, कहेंगे 2 1 करने 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2, 1/2 आपका क्या बचा है ऊपर, कहेंगे 1/2 देखिए 3 और 1 मिलकर आपका क्या हो गया 4, नीचे और आपका क्या है 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब काटेंगे 2 1 करने 2, 2 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसको किया क्या आएगा, कहेंगे 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब क्या किया, प्लस है इसको क्या किया हम पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो इधर प्लस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यदि चलिए आपका 5वां सवाल देखते हैं। लिखा है यदि बहुपद का x स्क्वायर -4√3x + 3 के बहुशून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, हमारा पहला शून्यांक आपका अल्फा होगा, दूसरा शून्यांक आपका बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब सवाल आपका लगाते हैं। सवाल लिखने से पहले हम क्या करते हैं, आपका सवाल यहाँ पर लिख देते हैं। जो पहला शून्यांक आएगा उसको हम कहेंगे अल्फा और जो दूसरा शून्यांक आएगा उसको क्या कहेंगे हम बीटा। ठीक है, तो चलिए सवाल को लिखते हैं, कहेंगे x स्क्वायर -4√3 x + 3 बराबर 0। ठीक है, आपका क्या है सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं आपका। इसको पहले सही क्रम से बैठा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। चलिए सवाल यहाँ से देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना है, कहेंगे 1 का क्या करेंगे हम 3 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 करने 3। ठीक है, 3 करने 3, 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3। यदि हम इसको तू रहे हैं तो क्या होगा √3 गुणे √3 बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 3 होगा। ठीक है, √3 गुणे √3 आपका क्या होता है, √3 गुणे √3 आपका क्या होता है 3 होता है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसको ले आना है 4√3। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर आपका क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2√3 है। ठीक है, तो इसको सही करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी आपका क्या होगा, किताब में यहाँ पर आपका 2 दिया, हम 4 लिख दिए थे। ठीक है, देखिए यदि हम इसको जोड़ें तो इसको करें 3√3 प्लस 3√3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2√3। जहाँ आपका 3 प्लस √2 लिखा उसके तरफ हम क्या लिखेंगे 3√3 प्लस 3√3। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पर आपका तो होगा x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 3√x प्लस 3। ठीक है, अब इसको लगाते हैं। दो संख्या को क्या करेंगे हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो संख्या को क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यदि इसमें से कोई संख्या कॉमन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम x को कॉमन कर सकते हैं। यदि x को कॉमन कर लेते हैं तो आपको क्या बचेगा, जो केवल x बचेगा। ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, यह आपको हो गया प्लस, यह हो गया √3x। यदि इसको फिर से तोड़ना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं प्लस √3 गुणे √3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को, ठीक है 3 को हम यह संख्या लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर भी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x प्लस √3 प्लस, इसमें कौन ऐसी संख्या जिसको कॉमन कर सकते हैं तो कहेंगे √3 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 1। देखिए यहाँ पर 2√3 था, 1 को कॉमन कर लिया तब कितना बचा है, कहेंगे 1 बचा है √3। ठीक है, बराबर क्या करेंगे 0। एक बार देखिए इन दोनों संख्या हम देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो कहेंगे x प्लस √3 को हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा x प्लस √3 बचेगा। ठीक है, बराबर 0 करेंगे।
एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो आपका होगा x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, ठीक है। यह प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3, ठीक, बराबर फिर करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके बराबर एक बार 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस अंडर रूट 3 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। यानी पहला अल्फा का मान आपका क्या आ गया, देखिए अल्फा पहला शून्यंक को हमें क्या मानना है, अल्फा, दूसरे का क्या मानना है, हमें बीटा। अल्फा का मान आपका क्या है, माइनस अंडर रूट 3, और बीटा का भी मान आपका क्या है, माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या, देखिए अल्फा पहला शून्यंक को क्या मानना है, अल्फा, दूसरे का क्या मानना है, हमें बीटा। तो हम इसको मान लिया अल्फा, दूसरे का अलग मान लिया बीटा, ये तो हमको पहले ही आपको बताए हैं, ठीक है। फिर हम देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या हमको ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमको बताना है, ठीक है। देखिए अल्फा का मान क्या है, कहेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ठीक है। देखिए अंडर रूट 3 मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 में गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 9, आपका हो गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 9, ठीक है। 9 का क्या होता है, कहेंगे 3, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका 6वां सवाल है, कह रहा कि यदि बहुपद का 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। यानी अल्फा पहला का क्या कहेंगे, x का तो पहला मान निकलेगा उसको p, दूसरे का तो निकलेगा उसे क्या कहेंगे q। तो आपको मान बताना है p² प्लस q² का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्या है, सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से 3 में गुणा किए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6। तो यदि हम करें 6 × 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 6। यदि -6 और -1 आपस में जोड़ दें, -1 आपस में जोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा, -7। तो जहां है आपका 7 लिखा उसके जगह हम क्या करेंगे, यह दोनों मान आपका लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 1x जोड़ेंगे, -6 -1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा, -7, ठीक है, प्लस 3। क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें से दोनों से कौन संख्या कामन करना चाहेंगे, सबसे पहले x को कामन कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए 2 के पारा में आपका 2 भी आएगा, 2 के पारा में आपका 6 भी आएगा, तो 2 को भी कामन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x से यदि संख्या में हम भाग दे देते हैं तो देखिए 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, तब भी आपका क्या बचा, कहेंगे 1x बताया, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग देते हैं तो x से आपका x कट गया, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, कहेंगे 3 बार में, ठीक है। इन दोनों संख्या में कौन संख्या कामन कर सकते हैं, कोई कहेंगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है अनिष्ट। तो क्या करेंगे, इसमें से -1 को हम क्या करेंगे, कामन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप कामन करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, x, और देखिए प्लस माइनस में गुणा करता है आपका क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो कहेंगे x - 3 को यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा, कहेंगे 2x - 1 बच जाएगा, 2x - 1 आपका बच जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। x - 3 बराबर 0, तो यह पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 3। दूसरा का सवाल देखते हैं। आपका होगा 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर है, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ये आपका मान किसका आएगा, कहेंगे p का, और ये आपका किसका मान है, कहेंगे q का, ठीक है। आपसे सवाल में कहा है, सवाल में आपसे कहा है कि p² प्लस q² का मान क्या होगा। p² यानी 3 का स्क्वायर, q² यानी 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 7, बराबर हमको मान बताना, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो कितना मानेंगे, नीचे 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक को 36, 1 1 4, 4 4, 36 4 37, 37/2
4, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, लिखा है यदि बहुपद में 3x² प्लस 11x माइनस 4 का शून्यांक यम और n हो तो यम बट्टा n प्लस n बट्टा m का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका पहला शून्यांक आएगा वह कितना होगा, यम, दूसरा का शून्यांक आपका क्या होगा, n होगा। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, चलिए आपका सवाल होगा 3x प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, करेंगे 4 तिहाई 12, 12 को क्या करेंगे उभयनिष्ठ गुणन, इसके निकालेंगे गुणनखंड तो आपका 2 6 2 3 3 कने 3। ठीक है, यदि इसको करें हम 4 3 3 दूनी 6 6 दूना 12, 12 कन्ने 12, यदि 12 में से हम 1 घटा दो आपका क्या होगा, कहेंगे 11। ठीक है, तो जहां आपका 11 लिखा उसके जगह क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, जहां आपका 11 लिखा उसके जगह क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तुम लगते हैं यहाँ पर आपका होगा 3x² माइनस प्लस 12 माइनस 1x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो संख्या को क्या करते हैं, जोड़ा बढ़ाते हैं, बराबर क्या आपका 0। ठीक है, यदि देखिए अब बताइए इसमें कौन ऐसी संख्या जिसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कहेंगे 3 और x को। यदि हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, x, और यहाँ प्लस 3 के पार हम 12 कितना बार बता है, 4, x से आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इसमें कौन संख्या को कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे माइनस से को यदि कॉमन कर लेते हैं तो देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या बचेगा, कहेंगे x, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कर क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 4। अब बताइए यह संख्या, यदि यह संख्या आपका कोष्टक में बराबर आ गया तो समझिए आपका सवाल है सही। ठीक है, अब इन दोनों में कौन ऐसी संख्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो कहेंगे x प्लस 4 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो आपका बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार आपका क्या करेंगे, इसके बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 करते हैं तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या होगा, देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखते हैं, आपका होगा 3x माइनस 1 बराबर 0, यह माइनस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, 3x बराबर प्लस 1, तो x बराबर आपका क्या होगा 1/3, यानी आपका m का मान कितना आ गया, कहेंगे -4, और n का मान आपका कितना आया, कहेंगे 1/3। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसमें आपका मान रखते हैं। ठीक है, सवाल आपका है m/n प्लस n/m, हमको मान लगाना। ठीक है, तो m का मान कितना है, कहेंगे 4, लेकिन माइनस बट्टा n का मान कितना है, कहेंगे 1/3, प्लस n का मान कितना है, कहेंगे 1/3 प्लस -4। ठीक है, जो नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो नीचे कहाँ चला जाएगा आपको ऊपर। ठीक है, 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12/1, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो गया थोड़ा, देखिए यहाँ पर 4/1/3, यह चला जाएगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी क्या करेंगे 1, जो नीचे कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो यहाँ कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, करेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/1, देखिए यहाँ पर आपका बट्टा लिखा है, करेंगे बट्टा, इसका क्या 4 करने करेंगे तो 1 करने 1, 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 12। ठीक है, यहाँ आपका 3 कौन है, कहेंगे प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका क्या है, कहेंगे आया है 12 1 माइनस 1/12। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा आपको हमको सवाल गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं काटते हैं, सबसे लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका है m/n प्लस n/m। ठीक है, ये आपका मान दिया। ठीक है, चलिए हम मान भरते हैं आपका यहाँ से देखकर, m का मान कितना है, कहेंगे -4, n का मान कितना है 1/3, फिर क्या है प्लस
अब क्या कहेंगे, एम का मान, एन का मान कितना कहेंगे 1/3 बट्टा आपका क्या ना है कहेंगे, एम का मान कितना है कहेंगे, एम का मान कितना है कहेंगे -4। ठीक है, अब चलिए बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है कहेंगे -4, या ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जो हर है अंश, जो अंश है क्या बन जाएगा आपका हर बन जाएगा। ठीक है, जो अंश है वो हर, जो हर है वो आपका क्या बन जाएगा अंश। देखिए आपका क्या 3/1। ठीक, यहाँ पर क्या चिन्ह कहेंगे प्लस, ऊपर क्या कहेंगे 1/3, या ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जो अंश है वो हर, जो हर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो नीचे कितना माना जाता है 1, जो हर है क्या बन जाएगा अंश, जो अंश आपका क्या बन जाता है हर बन जाता है। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे तो 4×3=12 प्लस इसका करेंगे तो 1×1 4×3=12। ठीक है, लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह क्या है, यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 12 में गुणा 12 से कर देंगे तो आपका क्या होगा 144, आप प्लस 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1, 12 करने 12, आप आगे कौन चिन्ह कहेंगे माइनस। ठीक है, 145/-12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम उस तरह भी लगा रहे थे तो आंसर आपका इतना ही आता, लेकिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए थोड़ा आसान कर दिए इस विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए, यदि आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। यदि आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, यदि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप किस जगह से हैं। ठीक है, यदि आप बताएंगे तो आपको क्या किया जाएगा, हम पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। लिखा है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उस शून्यांकों का गुणांकों का संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आपका होगा x² प्लस, लेकिन आपका क्या आएगा माइनस। ठीक है, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आपका होगा 2x, आपका क्या होगा प्लस 48 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कामन लिखेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह कामन या उभय निष्ठ लेने पर, निष्ठ में मैंने इस तरह होता है। ठीक है, निष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो क्या हो जाता है 3 बदल जाता है। देखिए माइनस आने तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यह प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उभयनिष्ठ माने लेने पर क्या होता है कि आप माइनस में पूरी संख्या से क्या करें, गुणा कर दें। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक क्या करेंगे 48 में गुणा करेंगे, तो 48 में गुणा करेंगे तो 48 से करने 48, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 24 12 2। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं सभी बच्चे इसमें तेज नहीं है, कुछ बच्चे कमजोर हैं, केवल हम उनको पढ़ाने के लिए यह सीरीज चालू किए हैं। ठीक है, आंसर आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। ठीक है, करते हैं। देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का, तीनों का आपस में और इन दोनों का आपस में करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 3 दूनी 6, 8 छके 48। ठीक है, 8 छके आपका क्या होता है 48। यदि हम -8 में +6 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, कहेंगे -2 का। जहां आपका -2 आ रहा है, देखिए गुणा करने पर आपका 48 आ गया, जोड़ने का टाइम पर आपका क्या आ गया -2 आ गया। तो जहां आपका -2 लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे -8 + 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका हो गया x² माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 बराबर 0। दो संख्या को क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इसमें से कौन संख्या को कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे x को कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 8, क्योंकि हमने x को कॉमन कर लिया। ठीक है, प्लस इसमें कौन संख्या को कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे यदि हम 6 को कॉमन कर लेते हैं तो x बचेगा और 8 छक्के आपका क्या होता है 48। ठीक, अब देखेंगे इन दोनों, देखिए यह और यह बराबर आ गया तो समझिए आपका शून्यांक सही आएगा। ठीक है, इन दोनों में कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे x माइनस 8 को यदि हम कॉमन कर लें तो आपका बचेगा x + 6 बराबर 0।
एक बार क्या करेंगे इसके बराबर 0, इसके बाद एक बार इसके बराबर 0, ठीक है। तो आपका होगा x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या होगा, देखिए माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर आपका पहला शून्यंक क्या आ गया 8, दूसरे का शून्यंक आपका देखते हैं इसके बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर आपका देखिए इधर माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी x बराबर आपका दूसरा शून्यंक क्या होगा -6, पहला शून्यंक क्या होगा आपका 8। इसको सत्यता की जांच करें तो आप क्या करेंगे 8 -6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हम आपसे बार बार कराएं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या करेगा, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, नंबर आपका है 4310374347, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, यदि हम मैसेज करेंगे आपका इस नाम से हमारा व्हाट्सअप है, उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरा वीडियो का पूरा इस नोट का PDF दे देंगे, ठीक है। यदि आपको चाहिए तो आप मैसेज करिएगा और अपना गाँव और अपना नाम लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।